नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने जाखू मंदिर में हनुमान ध्वजा स्थापना समारोह में लिया भाग। मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। छोटा शिमला में पीडब्ल्यूडी के विश्राम गृह का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री राहत कोष और आपदा राहत कोष में अंशदान। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने श्री आदर्श वर्मा को भारतीय सेना में मेजर जनरल बनने पर दी शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री से की भेंट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर परिसर में 108 फीट ऊंची हनुमान ध्वजा स्थापना समारोह में भी भाग लिया। इसके उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, जाखू मंदिर का एक अपना इतिहास है। हनुमान जी का आज जो ये पताका हमने फहराया है सबसे लंबा 108 फुट ऊंचा है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी आस्था जो है वो आप जानते हैं कि इसके प्रतीक हम सब लोग हिमाचल वासी हैं और निश्चित रूप से जो भी हमें भगवान राम के दिखाए हुए आदर्श है उन पर हम चलने की कोशिश भी करते हैं। भगवान राम की मूर्ति के संदर्भ में भी मैंने दिशा निर्देश तो दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी उसमें प्रॉब्लम यह है कि एफसीए की प्रॉब्लम आ रही है, फॉरेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है। उस दृष्टिकोण से हम इसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मंदिर के पास पार्किंग की फैसिलिटीज़ दी जाएगी, बैठने की व्यवस्था की जाएगी और एक आराम से इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करके इसको और सुंदर बनाने के लिए दिशा में आगे बढ़ेंगे। पर पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे इस दृष्टि से इस कार्य को किया जाएगा। तो इसके बारे में मैं आर्किटेक्चर जो है उनको दिशा निर्देश दूंगा थोड़ा, क्योंकि इस मंदिर की अपनी एक गरिमा है, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान और प्रभावितों को राहत देने एवं पुनर्वास के लिए दिन रात कार्य कर रही है। नेता प्रतिपक्ष भी लगातार उनके संपर्क में हैं, क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक नुकसान हुआ है। इसके अलावा धर्मपुर, करसोग और नाचन क्षेत्रों में भी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ कि राहत और पुनर्वास कार्यों में हमारी सरकार ने कोई कोताही नहीं बरती है। हमने पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत करते हैं और मैंने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और मैंने इस बारे में दिल्ली में अमित शाह जी को भी उनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताया और नितिन गडकरी जी को भी बताया, निर्मला सीतारमण जी को भी बताया। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर ऐसा नहीं है। मैंने उनको बताया कि वो सिराज विधानसभा क्षेत्र से जयराम ठाकुर जी है, उनके बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। करसोग में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, धर्मपुर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और प्रदेश के और जिलों में भी काफ़ी नुकसान की खबरें अभी आ रही है। तो आप हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आने वाले समय में गृह मंत्री अगर जब दौरे पर आएंगे तो कुछ ना कुछ आशा हम उनसे भी लगा के रखे हैं। और अब पुनर्वास कार्य बहुत तेज़ी से है, कोई खाने की कमी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो योगदान करने वाले हैं उनकी अपनी श्रद्धा होती है और मेरा ये मानना है कि परिवारों को बसाने का दायित्व हिमाचल प्रदेश सरकार का है। सरकार घर बनाने के लिए तो पैसे दे सकती है, लेकिन वन भूमि की जो परमिशन उसके लिए सरकार अनुमोदित कर सकती है, लेकिन उसको अलॉट नहीं कर सकती। अगर वन भूमि के अलावा कहीं भी सरकारी भूमि मिलेगी, हमारी सरकार उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए जगह उपलब्ध करवाएगी, पर वो वन भूमि नहीं होनी चाहिए। जो भी पशु गया है, मकान गया है, हमारा घर के अंदर के बर्तन गए हैं, तो ये पढ़ाई का बच्चों का जो नुकसान हुआ, सब दृष्टिकोण से हम आने वाले समय में एक आपदा राहत पैकेज अपने संसाधनों से लेकर आएंगे, जो हमारे सीमित संसाधन हैं, और उन परिवारों को बसाने का कार्य हम शुरू करेंगे। अभी भी जो भी घरों में नहीं रह रहे हैं उनको सभी रेस्ट हाउसों में ठहराया गया है। पीडब्ल्यूडी का है, आईपीएच का है और उनको ये भी कहा गया कि किराए के मकान में आप रह सकते हैं और किराए के मकान का 5,000 रुपया सरकार उपलब्ध करवाएगी। वो सिर्फ अपना एक पर्चे पटवारी को लिखा दे कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं, या डिप्टी कमिश्नर को लिखा दे। तो अभी तो निश्चित रूप से बरसात के कुछ ही 3-4 हफ्ते हुए हैं
अभी बरसात, अभी अगस्त का महीना भी है, तो सभी पहलुओं को देखते हुए सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है कि सेब सड़कें बंद ना हों और जो बागवान की फसल है वो बगीचों में ना रहे और मंडियों तक पहुंचे। उसके लिए आज हम दिशा निर्देश भी देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बाद में छोटा शिमला में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का लोकार्पण किया। इस भवन में 4 करोड़ 15 लाख रुपए के व्यय से 9 विशेष कक्षों का निर्माण किया गया है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस भवन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया है। ये काफी समय से बना हुआ था और इसको पूर्ण किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जितने भी रेस्ट हाउस है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे आईपीएच के हैं, वो आम जनता के लिए खोल दिए गए। उन पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस, आईपीएच के रेस्ट हाउस और भी जो रेस्ट हाउस अभी बचे हैं, उनको भी हम ऑनलाइन से जोड़ना चाह रहे हैं। हमारी सरकार ने ये कहा है कि 2 या 3 कमरे रखने हैं, बाकी आम जनता को उसकी बुकिंग ऑनलाइन जो पैसे जमा कराता उसको दे दी जाए। हमने कहा कि हमारा मकसद है कि इतने रेस्ट हाउस हिमाचल प्रदेश में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना दिए, अब उनको मेंटेन भी करना है। जनता की संपदा थी। अब मैं थुनाग के रेस्ट हाउस में गया हुआ, 20-22 कमरे हैं। ये रेस्ट हाउस बना, इसमें 9 कमरे हैं और सब जगह कमरे जो भी रेस्ट हाउसों में बने हुए हैं उसमें सिर्फ वीआईपी ही लोग नहीं रहने चाहिए, एमएलए ही नहीं रहने चाहिए, चेयरमैन ही नहीं रहने चाहिए। उसमें जो भी आम जनता है, जो उसका किराया तय किया है, वो अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवाएगा और उनको अलॉट कर दिया जाएगा। इसमें कोई वीआईपी नहीं रहेगा, सिर्फ आम आदमी जो भी बुक करवाएगा, पैसे देगा, वो इसमें रह सकेगा। और पैसा चाहे जो एमएलए देगा वही आम आदमी देगा। पहले भी मैंने हिमाचल भवन, हिमाचल सदन में पहले जो विधायक हमारे 100 रुपये में रहते थे, 200 रुपये में रहते थे, मैंने उनको बढ़ाकर 1200 रुपये किया, क्योंकि आम आदमी 1200 दे रहा था। इसलिए इस रेस्ट हाउस में रहने वाले जो भी लोग हैं, एमएलए भी 500 रुपये का किराया देगा और आम आदमी 500 रुपये देगा। ये आम आदमी को ये महसूस ना हो कि सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए ये रेस्ट हाउस बने हैं, इसलिए सब लोगों के लिए खोल दिए जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आने वाले पर्यटकों का भी स्वागत किया और कहा कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिमाचल के पर्यटन को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भले ही कुछ क्षेत्रों में बारिश से नुकसान हुआ है, लेकिन प्रदेश का अधिकांश हिस्सा सुरक्षित है और पर्यटकों के लिए खुला है। मानसून टूरिज्म का हमारा जो स्कोप है वो पूरे प्रदेश में है, लेकिन बेसिकली जैसे बिलासपुर, हमीरपुर, लोअर पार्ट ऑफ कांगड़ा, इसमें कभी कोई ऐसी बात नहीं होती है। और जितने शहरी है, जो नगर निगम है, जैसे शिमला नगर निगम है, मनाली नगर निगम है या कई और भी है, उसमें भी कभी ऐसी आपदा का ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। ग्रामीण परिवेश में जब आपदा के कारण ज़्यादा प्रभावित होता है और जब बाढ़ आती है तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है। तो मैं सभी टूरिस्टों को कहना चाहूँगा कि आप हिमाचल प्रदेश में आइए, शांति से रहिए। 70 लाख की जनसंख्या यहाँ रहती है, हम सब शिमला में रहते हैं, लेकिन एक सोशल मीडिया में इस प्रकार की तस्वीर चली जाती है, पता नहीं पूरा हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। ये ठीक है कि क्लाउड बस्टिंग होती है, वो भी इंटीरियर में होती है और बड़े ऊंचे पहाड़ों में आती है, जिसके कारण बहुत तेज पानी आता है। मानसून जो टूरिज्म हमारा है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा है। तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री राजेश धर्माणी ने वीरवार को शिमला में बिलासपुर जिले के घुमारवी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को 2,50,100 रुपए और आज अपराध नियंत्रण एवं सामाजिक सुधार संगठन हमीरपुर के प्रमुख श्री अनिल गुलेरिया द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 51,000 रुपए के चेक भेंट किए गए। इसके अतिरिक्त धार थलग शोघी जिला शिमला के सामाजिक कार्यकर्ता श्री लोकेंद्र मोहन सिंह चंदेल द्वारा आपदा राहत कोष के लिए 5 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राशि आपदा प्रभावित परिवारों के राहत एवं पुनर्वास कार्यों में सहायक सिद्ध होगी। इस नेक कार्य में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री ने सभी दानी सज्जनों का हृदय से आभार व्यक्त किया। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ का प्रतिनिधि मंडल वीरवार को अध्यक्ष हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ डॉक्टर राजेश राणा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला। संघ ने मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य निदेशक की चिकित्सा समुदाय से नियुक्ति के लिए आभार जताया और हार्दिक धन्यवाद किया।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला से संबंध रखने वाले श्री आदर्श वर्मा को भारतीय सेना में मेजर जनरल बनने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री आदर्श वर्मा ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से न केवल जिला हमीरपुर बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। मेजर जनरल आदर्श वर्मा को विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनकी ये उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा है और ये दर्शाती है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उन्होंने श्री आदर्श वर्मा के सफल कार्यकाल की कामना की। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और संघ की विभिन्न मांगों से उन्हें अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि HPTDC के 6 होटल एप्पल ब्लॉसम फागू, लेक व्यू बिलासपुर, होटल चांचल रोहड़ू, होटल रोज कॉमन कसौली, होटल सरवरी कुल्लू और होटल ममलेश्वर चिंडी का संचालन HPTDC द्वारा ही किया जाएगा। संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि वे 1 वर्ष की अवधि में इन सभी होटलों को लाभ में लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार HPTDC को सहयोग देने और कर्मचारियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मंडी जिला के तत्तापानी में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 30 कमरों वाला एक होटल स्थापित करेगी ताकि क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सके। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की आवश्यकता पर बल दिया और कर्मचारियों से आगंतुकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए भोजन, आतिथ्य और अन्य सुविधाओं में उच्च मानक सुनिश्चित करने का आह्वान किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।